दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM में आज हम लेकर के आए हैं खास कार्यक्रम। जी हाँ, घरौंडा नगर पालिका में चुनाव की सुगबुगाहट से राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गरमाने लगा है। पहली बार घरौंडा नगर पालिका में चेयरमैन पद को लेकर के सीधा चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव को लेकर के जो शहर के प्रभावशाली लोग हैं या सामाजिक लोग हैं, जिनका लोगों के बीच में ज़्यादातर उठना बैठना रहता है, समाज के बीच में ज़्यादा वक्त बीतता है, वो लोग सक्रिय हो गए हैं। मई में इस सेशन के 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में समय को नज़दीक देखते हुए प्रधान पद के इच्छुक प्रत्याशी कहीं ना कहीं गाहें बाहें चुपचाप अपनी कैंपेनिंग में लग गए हैं। जैसे ही ये चर्चा हमारे सामने आई, हमने भी की पड़ताल कि क्या वास्तव में घरौंडा शहर में राजनीति, नगर पालिका की राजनीति की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दोस्तों, यकीन मानना कि जिस हिसाब से चर्चा थी उससे कहीं ज़्यादा हमारे सामने आया। वास्तव में प्रधान पद के प्रत्याशी अपनी पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। हमने कुछ प्रत्याशियों से बात भी की। वास्तव में उन्होंने दावा ठोक रखा है कि कहीं ना कहीं वो चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ेंगे। सुनिए, जब हमने इन प्रत्याशियों से बात की तो उन्होंने क्या कहा। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घरौंडा के प्रसिद्ध समाज सेवी परिवार के बीच में। राजीव सैन जी मेरे साथ हैं, इनसे भी हम जानेंगे। पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि राजीव सैन जी के पिताजी श्री जय नारायण नंबरदार जी घरौंडा नगर पालिका की राजनीति से शुरुआत से जुड़े हुए थे। जब घरौंडा नगर पालिका की पहली चुनावी दास्तां शुरू हुई वर्ष 1989 में, तो पहली बार स्वर्गीय श्री जय नारायण जी घरौंडा से पार्षद चुने गए। दूसरे प्लान में भी वो ना केवल पार्षद चुने गए बल्कि शहर के लोगों ने उन्हें वाइस चेयरमैन के पद पर बैठाया। इसके बाद सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। राजीव सैन जी के बड़े भाई राकेश प्रवीण जी भी शहर के लोगों ने पार्षद चुनकर नगर पालिका सभागार में भेजा। तो एक बार फिर घरौंडा नगर पालिका में सुगबुगाहट चुनाव की शुरू हो चुकी है। इस बार चुनाव चेयरमैन पद को लेकर के डायरेक्ट होगा। तो बात करते हैं राजीव सैन से। चर्चा शहर में ये है कि राजीव सैन भी चेयरमैन पद को लेकर के अपनी ताल ठोक सकते हैं। हालांकि वो शुरू से कांग्रेस के कर्मठ नेता रहे हैं, तो ऐसे में उनकी क्या योजना है, क्या रणनीति है, उनसे जानेंगे। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार संजय जी, नमस्कार। और चुनाव आगे हैं जी नज़दीक, और आपके परिवार की पूरी पृष्ठभूमि नगर पालिका की राजनीति से बिल्कुल अटैच रही है। शहर के लोगों से मिलना जुलना है, क्या योजना है आपकी इस बार? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल 9 PM को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप प्रमुख रूप से शहर की समस्याओं का और शहर की छोटी बड़ी सब खबरों को आप प्रमुख रूप से दिखाते हैं। और रही बात चुनाव की, तो बिल्कुल चुनाव का माहौल है, और जिस तरह से सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि अब की बार चेयरमैन के चुनाव डायरेक्ट होंगे, तो उसमें ताल ठोकने वाली बात तो ये है भाई साहब, मैं कांग्रेस पार्टी में लगभग 25 साल से कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हूँ और विभिन्न पदों पे NSUI से लेकर के आज मैं पंचायती राज संगठन में
राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में मैं प्रदेश सचिव महासचिव के पद पे हूँ। तो हमारा एक पार्टी प्लेटफार्म है और पार्टी से अलग होकर हम कोई भी निर्णय नहीं ले सकते जी। इस संदर्भ में मेरी हमारे जो सीनियर नेता हैं, हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उनसे डिस्कस हुई है और अगर उनकी तरफ से हरी झंडी मिलती है और पार्टी अगर चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ती है, पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ती है, तो डेफिनेटली मैं चुनाव लड़ूंगा। और कांग्रेस पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार के तौर पर बनाती है तो मैं 100% ये आप सबके सहयोग से, अपने जो मेरे फादर साहब हैं, मेरे भाई हैं जो पहले पार्षद रह चुके हैं, और मैं अपने काम की वजह से और लोगों के साथ जो प्यार है, मेल जोल है और जो हमारा भाईचारा है छत्तीस बिरादरी का, उसके दम पे मैं ये सीट 100% अगर कांग्रेस पार्टी में तो आपने मतलब दावा जताया है ना कि यदि सिंबल पर चुनाव कांग्रेस लड़ती है तो आपने दावेदारी पेश की है। हाँ, 100% मैंने दावेदारी पेश की है। हमारे जो सीनियर नेता जो हैं, मैंने उनके समक्ष भी रखी है कि अगर पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ाती है तो मैं चेयरमैन पद के लिए 100% चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने नंबरदार मलखान सिंह नंबरदार, जिनको लेकर के भी जो है शहर में चर्चा है कि इस बार मलखान नंबरदार भी चेयरमैनी पद को लेकर के न केवल दावा ठोक चुके हैं बल्कि अपने आस पड़ोस मोहल्ले के लोगों के बीच में जाकर के प्रचार में भी जुट गए हैं। कितना सच है कितना झूठ है, सीधा चलते हैं नंबरदार जी के पास। नंबरदार जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, तो चर्चा ये है जी कि चेयरमैन का दावा आपने भी ठोक दिया है, कितना सच है कितना झूठ है? नहीं, बिल्कुल जी, मैं भी इसमें कई सालों से तैयारी कर रहा हूँ और हमारे घरोंडा की जनता की भी आवाज़ है, भाई मलखान जी आप चुनाव लड़ो और चेयरमैन की तैयारी करो। तो हमारा इसमें पूरा लोगों का, घरोंडा की जनता का पूरा सहयोग है, इसलिए मैं इस तैयारी में लगा हुआ हूँ और पूरा मेरा इसमें पक्का दावा है और ये चुनाव मैं चेयरमैन का जरूर लड़ेंगे। हाँ, तो मतलब जो शहर में चर्चा है वो सत्य है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल सत्य है और इसमें कई सामाजिक और संगठन भी हैं, वो भी मुझे इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, नगर पालिका चुनाव को लेकर के जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है और 9 PM जो शहर में चर्चाओं को सुन रहा है, उस चर्चा के तहत अभी हम पहुंचे हैं शहर के पूर्व चेयरमैन सुभाष गुप्ता जी के पास। यूँ तो सुभाष गुप्ता जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी पहचान स्वयं बनाई है। शहर का प्रत्येक बच्चा सुभाष गुप्ता जी को बाय फेस, बाय नेम और बाय नेचर जानता है। बाय नेचर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जनता के बीच में रहते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण जो घरोंडा शहर में दिया जाता है, नगर पालिका की राजनीति को लेकर के 5 प्लान लगातार सुभाष गुप्ता जी पार्षद चुने गए। एक प्लान ऐसा रहा कि उन्होंने पंचायती तौर पर जो है स्वयं अपने वार्ड की सीट भाईचारे के तौर पर अपने ही एक मित्र साथी को उनकी झोली में डाल दी। इस प्लान में वो चेयरमैन चुने गए और शहर में उनका जो दावा था और जनता का भी दावा था कि विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। तो सीधे चलते हैं सुभाष गुप्ता जी के पास। वो इसलिए कि शहर में चर्चा आम और ख़ास यही है कि इस बार जो नगर पालिका का चेयरमैन पद को लेकर के डायरेक्ट चुनाव होने जा रहा है, उसमें सुभाष गुप्ता जी ने भी अपनी ताल ठोक दी है। तो उनसे जानते हैं कितना सच है कितना झूठ। शहर में चर्चा खास है कि आपने भी ताल ठोक दी है, चेयरमैन पद का चुनाव लड़ेंगे। मेरा भी मन है जी, शहर की जनता मौका दे जी, तो शहर के जो विकास कार्य शुरू करवाए गए थे जी, उनमें कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है और यदि जनता ने मौका दिया, प्यार दिया जी, तो उनको आगे बढ़ाया जाए। नहीं, वो तो जनता मौका तो चुनाव जब आप लड़ेंगे तब देगी अपना प्यार, उससे पहले आपका मन है, ये क्लियर है? वो मेरा मन है क्योंकि एज चेयरमैन जी बीच में मेरे को पद से हटना पड़ा जी। उस वजह से कई प्रोजेक्ट, कई कार्य शहर के जो एक मन बनाया हुआ था, जिसका फाइल वर्क भी काफ़ी हद तक पूरे हो चुके हैं जी, उन
प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का मन है, जो शहर में बनने के बाद एक लैंडमार्क माने जाएंगे। जी, तो सुभाष जी कहीं ना कहीं बात सिंबल पर यदि आ जाती है, क्योंकि आप भाजपा से ज्वाइंट हैं, तो यदि बात सिंबल पर आ जाती है तो क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्या पार्टी में भी आपने अपना दावा ठोक दिया है? नहीं, अभी तक ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जी, जब इलेक्शन डिक्लेयर होंगे तो पार्टी में इस बात को मैं भी प्रमुखता से रखूँगा कि मैं भी चुनाव लड़ने का मेरा मन है, शहर की सेवा करने का मन है। जी, शुक्रिया। तो देखिए, बिल्कुल जो चर्चा शहर में है वो 100% सत्य है। सुभाष गुप्ता जी ने भी सहज भाव से स्वीकार किया कि उनका लड़ने का मन है, और वो सिर्फ इसलिए कि जो शहर का सपना उन्होंने देखा है विकास कार्यों को लेकर के, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए थे, वो कहीं ना कहीं उनका मानना है कि बीच में अधूरे रह गए हैं, उन प्रोजेक्टों को पूरा किया जाए। इसी इच्छा के साथ उन्होंने भी जो है चेयरमैन पद को लेकर के अपना दावा रख दिया है। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं शहर के पूर्व पार्षद डॉक्टर बलवान सुलेख। आइए उनसे जानते हैं। शहर में चर्चा है कि इस बार नगर पालिका में चेयरमैन पद को लेकर के जो डायरेक्ट चुनाव होने वाला है, शहर में चर्चा आम है कि डॉक्टर बलवान सुलेख ने भी ताल ठोक दी है। कितना सच है, कितना झूठ है? बलवान जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया जी। चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हो? सबसे पहले तो मैं 9 PM को बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि जो हमारे शहर की पल पल की खबरें हम लोगों को दिखाते रहते हैं, जैसे भी उसको उजागर करते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रही इलेक्शन की बात, तो अब इलेक्शन जो चेयरमैनी है, चेयरमैनी डायरेक्ट है, वोटिंग से होगी। तो जैसे ही अगर SC में आएगी या बैकवर्ड में आएगी तो हम दावा जरूर ठोकेंगे और ज़रूर लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे जी। और नहीं तो पार्षद का चुनाव अच्छा, तो लड़ेंगे। तो यदि SC BC में नहीं आती तो पार्षद का चुनाव तो लड़ेंगे? हाँ, तो पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। मतलब शहर में चर्चा सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। हाँ जी। दोस्तों, नगर पालिका चुनाव की चर्चा के दौरान जब हम शहर में निकले, खंगाला, तो एक और नाम सामने आया, समाज सेवी महेंद्र सोनी का। चर्चाएं आम और ख़ास ये थी शहर में कि महेंद्र सोनी ने भी नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव को लेकर के अपनी ताल ठोक रखी है, और वो भी गाहें बाहें सुबह शाम दोपहर जो है समाज के बीच में जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोटों की अपील शुरू कर दी है। क्या सच है, क्या झूठ है? हमारे साथ है महेंद्र सोनी जी। सोनी जी, शहर में चर्चा आम और ख़ास है कि आप भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं चेयरमैन पद को लेकर के, कितना सच है? देखिए, ये तो बाकी सभी साथियों पे, शहर की जनता पे निर्भर करता है। आप चुनाव मैदान में आ रहे कि नहीं आ रहे, जनता तो बाद में करेगी। जैसे देखो, अब अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको भी पता है जी। तो जब भी सभी साथियों का साथ रहेगा और जैसा डिसीजन होगा आपका मन है? हाँ बिल्कुल, अगर सब चाहेंगे तो बिल्कुल तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मन इसलिए भी है कि देखिए, समाज सेवा में लगातार आप जुड़े हुए हैं, 36 बिरादरी से आपका संपर्क है, तो उस नाते चर्चा है या वास्तव में आपने शुरू कर दी है कैंपेनिंग? नहीं, देखिए, समाज सेवा एक अलग विषय है। वो चाहे चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए, बनना ना बनना, वो एक सुचारू रूप से चलती रहेगी, उसमें कोई शक नहीं। किसी भी फील्ड में, किसी भी तरह की हमेशा हम तैयार रहते हैं। समाज सेवा एक अलग विषय है, वो चलता ही रहेगा जी, वो एक अलग विषय है। लेकिन चुनाव लड़ेंगे? करेंगे कोशिश मतलब लड़ेंगे। अगर बता ही रहा हूँ कि सब चाहेंगे तो जरूर लड़ेंगे। मतलब चेहरे की हंसी मुस्कुराहट बता रही है कि महेंद्र सोनी जी नगर पालिका का जो डायरेक्ट चेयरमैनी पद को लेकर के चुनाव हो रहा है, उसमें अपनी ताल ठोक दी है और चुनाव लड़ेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर। इनसे जानते हैं कि नगर पालिका चुनाव को लेकर के जो प्रदेश में सुगबुगाहट शुरू हो गई है, कांग्रेस की क्या नीति और क्या स्टैंड रहेगा? राठौर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार संजय जी। तो मैं जानना चाहता हूं राठौर जी कि आप, क्योंकि घरौंडा विधानसभा से आते हैं, आपकी विधानसभा है घरौंडा में भी निकाय चुनाव को लेकर के
पहली बार चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हो रहा है, पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि पहली बार जो है निकाय चुनाव में चेयरमैन पद का जो चुनाव है वो डायरेक्ट होने जा रहा है। तो फिलहाल पार्टी में इस बारे में चर्चा अभी होनी बाकी है कि अगर डायरेक्ट चुनाव होगा तो पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी या जिस प्रकार से पहले होता है, कांग्रेस ने कभी सिंबल पे निकाय चुनावों में भाग नहीं लिया। जी। तो ये अभी चर्चा बकाया है। और अगर पार्टी ये फैसला लेती है कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से फिर वो पार्टी की जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाता है। सभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जाता है, सभी नेताओं से विचार विमर्श किया जाता है, शहर की भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है और फिर जो आम राय निकल कर के आती है उसके हिसाब से जो बेहतरीन कैंडिडेट होगा उसको सिंबल पे चुनाव लड़ाया जाएगा। नहीं तो राठौर जी, पिछले दिनों एक हरियाणा में चर्चा आम थी कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति को जो चेयरमैन पद को लेकर या पार्षद पद को लेकर चुनाव होने थे, उसमें एक कमेटी बनाई गई थी जिसके आप भी अहम सदस्य हैं। उसमें क्या कुछ रहा था और आगे क्या कुछ रह सकता है? देखिए, ज़िला परिषद चुनाव को लेकर के अगर सिंबल पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इसकी हमारी एक बैठक इस विषय पे हुई है। उस बैठक में गंभीरता से चर्चा की गई कि क्या हमें सिंबल पे चुनाव ज़िला परिषद का लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। उस पे अभी विचार विमर्श चल रहा है, अभी कुछ तय उसके अंदर नहीं किया गया। जी। तो क्या माना जाए कि सिंबल पर पार्टी चुनाव लड़ सकती है? निश्चित रूप से देखिए, सभी सीनियर लीडर्स इसके अंदर जो हैं, कुमारी शैलजा जी हैं, हमारे इंचार्ज हैं विवेक बंसल जी, हुड्डा साहब हैं, किरण चौधरी जी हैं, मैं हूँ, कुलदीप बिश्नोई जी हैं और रणदीप सुरजेवाला जी हैं, कैप्टन अजय यादव हैं। ये तमाम जो लीडर्स की कमेटी बनी हुई है उनमें चर्चा अभी इस विषय पर होनी है कि नगर पालिका के चुनाव जो है वो डायरेक्ट से जो होने जा रहे हैं उसको सिंबल पे लड़ना है कि नहीं लड़ना। एक बार निर्णय सामूहिक रूप से निर्णय पार्टी ले लेगी तो उसके बाद अगर चुनाव लड़ना पड़ा तो फिर मैंने आपको जैसे बताया कि उसकी एक प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और कार्यकर्ताओं की राय सबसे इम्पोर्टेंट है, नेताओं की राय जो हमारे लोकल लीडर्स हैं उनकी बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस में डेमोक्रेटिक सेटअप है, सबकी राय मुशारी से ही और सहमति से ही कैंडिडेट का चुनाव होता है। तो उचित समय पे लिए जाएंगे उचित निर्णय। अब ऐसे में घरोंडा नगर पालिका की राजनीति को लेकर के माहौल धीरे धीरे गरमाना शुरू हो गया है। बड़ी जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे समय चुनाव का नज़दीक आएगा, माहौल पूरी तरह से गरमा जाएगा। राजनीति में माहौल के बीच में पहली बार सीधे अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के टक्कर, मुकाबला, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिलचस्प रहेगा, अलग ही नज़ारा रहेगा। इस बीच किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों का यह आंदोलन लंबा चल सकता है जिस हिसाब से संकेत आ रहे हैं। किसानों ने भी ऐलान कर रखा है कि वे भारतीय जनता पार्टी के, जेजेपी के और जो निर्दलीय विधायक हैं जो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। किसी भी कार्यक्रम में उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में नगर पालिका चुनाव तो देखना यह भी होगा कि यदि सही समय पर, सही समय का मतलब अपने निर्धारित समय पर यदि सरकार निकाय चुनाव करवाती है और किसान आंदोलन उस समय तक चलता है, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह का माहौल हरियाणा में अब की बार चुनाव का देखा जाएगा। वही बात यदि सिंबल की करें तो पार्टियां, अलग अलग पार्टियां सिंबल को लेकर के जो है अपनी बैठकें कर रही हैं। देखना यह भी होगा कि क्या वास्तव में राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में सिंबल पर लड़वाएंगे या बिना सिंबल के ये चुनाव होगा। बहरहाल घरोंडा निकाय चुनाव को लेकर के माहौल
पूरी तरह से गर्मा गया है। निकाय चुनाव घरोंडा के प्रत्येक अपडेट हम आप तक प्रतिदिन लेकर के हाजिर होंगे, ठीक इसी वक्त इसी चैनल पर मेरे साथ। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह खास कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिए। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।